गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो डेली का सेशन 7 बजे आ जाता है और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की चर्चा करते हैं और इसमें आज हम देखने वाले हैं द विक्टोरियन एज। इसके पहले का जो है द एज ऑफ रोमांटिसिज्म कंप्लीट हो चुका है। वह सेशन आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। वहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिले, जो कि सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो द विक्टोरियन एज यह जो है 1837 से लेकर 1901 तक चला था। द विक्टोरियन एज यहाँ पर बहुत सारे जो हैं क्या हैं, कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। तो आज की डेट का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ पॉल्स मदर। ठीक है, पॉल्स की माता का नाम क्या था, किसमें सन्स एंड लवर्स जो है पोयम है, इसमें पॉल्स मदर हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो ये जो सन्स एंड लवर्स है, ठीक है, ये डीएच लॉरेंस की जो है क्या है, कविता है। डीएच लॉरेंस की कविता है। कब लिखी गई थी, तो 1913 में लिखी गई थी। ठीक है, डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखी गई थी और यह एक क्या है, तो नोवेल है। क्या है, नोवेल है। ठीक, और यहाँ पर हम बात करें पॉल्स मदर जो है क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका जर्ट्रूड मॉरेल, जर्ट्रूड मॉरेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट बाय। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्क, ठीक है, वह एडगर एलन पोए का नहीं है। तो इनमें से जो काम है एडगर एलन पोए का नहीं है, तो जो ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मून स्टोन जो है यह एडगर एलन पोए की रचना नहीं है, जबकि मर्डर्स इन द रूई मॉर्गी, द मास्टरी ऑफ मैरी रोगेट, द प्योर लैंड लेटर, ये सभी जो है किनकी हैं, तो एडगर एलन पोए की जो है क्या है, रचनाएं हैं। ठीक, तो जो यहाँ पर मून स्टोन है, ठीक है, द मून स्टोन जो है 1868 में, कब, 1868 में जो है लिखी गई यह रचना किसकी है, तो विल्की कॉलिंस की है। किसकी है, विल्की कॉलिंस की है। 19th सेंचुरी में लिखी जाती है और यह जो है इपिस्टोलरी नोवेल है। कैसा है, तो इपिस्टोलरी नोवेल है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए थर्ड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु अमंग दीज कैरेक्टर्स इज नॉट अ डिटेक्टिव। इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, पात्र है, जो डिटेक्टिव के रूप में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ जो डी है, ठीक है, एंजल क्लेयर। ठीक है, एंजल क्लेयर जो हैं डिटेक्टिव के रूप में नहीं है, जबकि यहाँ पर इंस्पेक्टर बकेट हो गया, सर्जेंट कफ हो गया और हरक्यूल पायरेट हो गया। ये तीनों कैरेक्टर जो हैं डिटेक्टिव के रूप में हैं, लेकिन यहाँ पर एंजल क्लेयर जो हैं डिटेक्टिव के रूप में नहीं है। ठीक, तो एंजल क्लेयर इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। कैसी कैरेक्टर हैं, तो फिक्शनल कैरेक्टर हैं। किस रचना से हैं, तो यह जो है टेस ऑफ दी उर्बलीज, ठीक है, टेस ऑफ दी उर्बरवेलियस जो है रचना से हैं। और यह जो रचना है 1891 में लिखी जाती है। किसकी है, तो थॉमस हार्डी की है। ठीक है, किसकी है, तो थॉमस हार्डी की है, टेस ऑफ द उर्बरविल्स। ठीक है, उर्बरविल्स जो है किसकी है, तो थॉमस हार्डी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर, ठीक है, ऑफ हिस्टोरिकल रोमांसेज। ठीक है, हिस्टोरिकल रोमांसेज का जो है लेखक जो है वो कौन है, तो हिस्टोरिकल रोमांसेज का जो लेखक है यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो वॉल्टर स्कॉट क्या है, तो हिस्टोरिकल रोमांस के जो है ऑथर हैं। Historical romance is a broad category of fiction in which the plot takes place in a setting located in the past. Walter Scott helped popularize this genre in the early 19th century. ठीक है, early 19th century with works such as Rob Roy and Ivanhoe. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन एज। इनमें से कौन सा जो है लेखक द क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है, द क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए द क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से अगाथा क्रिस्टी को जाना जाता है। किसको, अगाथा क्रिस्टी को। ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, डेम अगाथा क्रिस्टी, ठीक है, डेम अगाथा क्रिस्टी वाज एन इंग्लिश क्राइम नोवेलिस्ट एंड प्लेराइट। ठीक है, जो अगाथा क्रिस्टी हैं यह एक क्राइम नोवेलिस्ट और प्लेराइट थे। ठीक, इनको जो है 2010 में सी वाज गिवन द टाइटल ऑफ, ठीक है, इनको जो है 2010 में, कब, 2010 में
सी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द क्वीन ऑफ क्राइम। क्या कहा गया? द क्वीन ऑफ क्राइम कहा गया। किनको? अगाथा क्रिस्टी को। ठीक है, द क्वीन ऑफ क्राइम बाय ए लीडिंग न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्कर। ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू जो है इनको कहा गया है। ठीक है, तो किनको? द, ठीक है, अगाथा क्रिस्टी को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो जो विक्टोरियन कंप्रोमाइज है इसको सबसे पहले जो है यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपने ऑप्शन देखा बी, जी.के. चेस्टरटन के द्वारा जो है विक्टोरियन कंप्रोमाइज का प्रयोग पहली बार किया गया था। ठीक है, पीजीटी एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। द विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज नाइदर अ स्लोगन नॉर अ फ्रेज। ठीक है, यह न तो एक स्लोग है, ठीक है, न तो एक फ्रेज है, बट थ्रू दिस वर्क जी.के. चेस्टरटन लेबल्ड द स्पिरिट ऑफ द अर्ली विक्टोरियन एज। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जी.के. चेस्टरटन की बात करें तो यह जो है 1874 से लेकर 1936 तक थे। ठीक है, 1874 से 1936 तक थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 7 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स, इनमें से कौन सा नोवेल बाय डिकेंस यानी कि चार्ल्स डिकेन के द्वारा अटैक्स द न्यू पुअर लॉ। ठीक है, न्यू पुअर लॉ जो नया गरीबी कानून था, ठीक है, वह 1834 में इन द ओपनिंग चैप्टर्स, वह ओपनिंग चैप्टर्स कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी, ओलिवर ट्विस्ट करेक्ट आंसर है। ओलिवर ट्विस्ट इज द राइट आंसर। ओलिवर ट्विस्ट वाज द सेकेंड नोबेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, सेकेंड नोबेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट। इट वॉज इमीडिएटली पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यह जो है कैसा पब्लिश होता है? तो मंथली पब्लिश होता है। दैट बिगेन इन फरवरी 1835। ठीक है, 1835 में। ठीक, एंड इंडेड इन 1839। और बंद कब होता है, ख़त्म कब होता है, समाप्त कब होता है? तो 1839 में। ठीक, ही वॉज 25 व्हेन ही रोट इट। जब इसको लिखा था ओलिवर ट्विस्ट को चार्ल्स डिकेंस ने, तो इनकी उम्र जो थी वह कितनी थी? तो 25 थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 8th है, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरियाज रेन आफ्टर होम द विक्टोरियन पीरियड्स नेम स्पेंस। तो जो क्वीन विक्टोरिया हैं इनके, ठीक है, जन्म के ऊपर या इनके जीवन काल के ऊपर जो है विक्टोरियन एज नाम रखा जाता है। तो विक्टोरियन एज जो है उसकी समय सीमा क्या है? तो हम लोगों ने ऊपर ही जान लिया था। ठीक है, 1837 से लेकर 1901 तक के समय सीमा को जो है क्या कहा जाता है? तो विक्टोरियन एज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो 1837 से लेकर 1901 के समय काल को जो है विक्टोरियन एज कहा जाता है। पीजीटी एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली। अलेक्जेंड्रिना, ठीक है, अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया 1819 से 1901 तक थी। वाज द क्वीन ऑफ द यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड फ्रॉम 20 जून 1837 अंटिल हर डेथ। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं 9 नंबर है। ठीक है, स्नेक इज अ पोयम बाय। जो स्नेक पोयम है यह किसकी है? तो स्नेक जो पोयम है यह डी.एच. लॉरेंस की है। किसकी है? तो डी.एच. लॉरेंस की है, जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट आंसर है। स्नेक इज वन ऑफ डी.एच. लॉरेंस बेस्ट एनिमल पोएट्री। कैसी पोएट्री है? एनिमल पोएट्री है, वो भी सबसे अधिक या प्रसिद्ध हम कह सकते हैं, प्रसिद्ध। ठीक है, अच्छी। रिटन व्हाइल ही वाज लिविंग इन सिसिली इन 1923। 1923 में जब ये सिसिली में रह रहे थे तो उस दौरान जो है स्नेक पोएम को लिखा था। ठीक, किसने? तो डी.एच. लॉरेंस ने। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट 10 नंबर है, आई एम दैट आई एम और फ्रॉम द सन एंड पीपुल आर नॉट माई प्लीजर दीज लाइन्स आर फ्रॉम डी.एच. लॉरेंस पोएम। यह जो पंक्ति है यह डी.एच. लॉरेंस की किस कविता में देखने को मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन, एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन, यहाँ पर देखिए द सन लिखा गया है और यहाँ पर भी
द सन है, तो आप अगर तुक्का लगाते तो यहाँ पर आपका आंसर ए करेक्ट हो जाता, अरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन। तो यह D.H. लॉरेंस की जो है पोयम है, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो द गिवन लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोयम अरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन बाय D.H. लॉरेंस, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर है, विच ऑफ D.H. लॉरेंस, इनमें से कौन सी D.H. लॉरेंस की नॉवेल जो है बैंड ऑन ग्राउंड ऑफ ऑब्सनिटी, ठीक है, ऑब्सनिटी। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन डी है लेडी चैटरलीज लवर, इसको जो है बैन कर दिया गया था, ठीक है। लेडी चैटरलीज लवर को बैन कर दिया गया था, या D.H. लॉरेंस के जो है क्या है नॉवेल है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो D.H. लॉरेंस वाज एन इंग्लिश राइटर एंड पोएट। लेडी चैटरलीज लवर इज अ नोवेल बाय D.H. लॉरेंस एंड वाज बैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑब्सनिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट अ प्रोमिनेंट एक्सप्रेशनिस्ट राइटर, इनमें से जो है कौन सा राइटर जो है प्रोमिनेंट एक्सप्रेशनिस्ट राइटर नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉन गैल्सवर्दी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जॉन गैल्सवर्दी, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करें जॉन गैल्सवर्दी की, तो जॉन गैल्सवर्दी जो है 1867 से लेकर 1933 तक थे, ठीक है, 1933 तक जो है जॉन गैल्सवर्दी थे। वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, इनकी जो है सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वह कौन सी है, द फोरसाइट सागा है, क्या है, द फोरसाइट सागा है। 1906 से 1921 के बीच में इन्होंने इसको लिखा था, द फोरसाइट सागा। इनको बात करते हैं तो 1932 में, कब, 1932 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, अंग्रेजी साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है 1932 में। किनको, तो जॉन गैल्सवर्दी को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉर्ज गिसिंग, ठीक है, जॉर्ज गिसिंग का जो है काम है या जॉर्ज गिसिंग द्वारा लिखा गया वर्क है, सेंटर्स अराउंड मैरिज, क्लास एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सबम्यूम्स, ठीक है, सबस्यूम्स लव एंड अफेक्शन अंडर द वेट ऑफ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज। तो यहाँ पर जो है जॉर्ज गिसिंग का जो है वर्क कौन सा है जिसमें मैरिज, क्लास एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सबस्यूम्स लव एंड अफेक्शन अंडर द वेट ऑफ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क इन द डॉन, वर्कर्स इन द डॉन, ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन ऑस्कर वाइल्ड्स, ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड्स की करेक्ट रचना का करेक्टर नहीं है, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ऑस्कर वाइल्ड की जो है रचना है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और इसमें का कैरेक्टर जो है वह कौन नहीं है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं मार्टिन, ठीक है, मार्टिन इज द राइट आंसर। जबकि यहाँ पर वेंडोलिन, ठीक है, ग्वेंडोलिन, जैक और अलगरमन, ठीक है, अलगरमन, तो इन ये जो 3 कैरेक्टर हैं ये सभी जो कैरेक्टर हैं ऑस्कर वाइल्ड्स की रचना द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के हैं, बट यहाँ पर जो मार्टिन है कैरेक्टर यह ऑस्कर वाइल्ड्स के जो है कैरेक्टर नहीं है जो रचना है, ठीक। तो कैरेक्टर्स ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट आर जैक, अलगमन, गुलेंडर, ठीक है, ग्वेंडोलिन, फेयरफॉक्स, लेडी ब्रेशनेल, मिस प्रिज्म, लेन एंड मेरीमैन, ये सभी जो हैं कैरेक्टर हैं ऑस्कर वाइल्ड्स की जो रचना है इसके, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 15 है, इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल्स, थॉमस हार्डी का जो नोवेल है उसमें अ कैरेक्टर कॉल्ड हेंचार्ड एक्स ऑक्सन्स हिज वाइफ, ठीक है, जो पात्र है वह क्या कहता है, हेंचार्ड ऑक्सन्स हिज वाइफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज करेक्ट आंसर है, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, ठीक है, ये एक स्थान का नाम है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इज एन 1886 नोबेल बाय द इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय राइडर हगार्ड। ठीक है, राइडर हगार्ड के द्वारा जो है लिखा गया इनमें से रचना नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, यह राइडर हगार्ड की रचना नहीं है। क्या? किडनैप्ड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जबकि किंग सोलोमन्स माइंस अलान क्वार्टरमेन और सी, ये तीनों रचनाएं जो हैं किनकी हैं? तो राइडर हगार्ड की है, जबकि किडनैप्ड इनकी रचना नहीं है। किडनैप्ड इज अ हिस्टोरिकल फिक्शन एडवेंचर नोवेल बाय एन स्कॉटिश ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। आरएल स्टीवेंसन की रचना है किडनैप्ड। ठीक है, किडनैप्ड। तो चलिए, द सेंट्रल कैरेक्टर एंड नरेटर इन द नोवेल इन डेविड बॉल्फर। ठीक है, डेविड बॉल्फर, इसका जो कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, नरेटर है किसका? किडनैप्ड का। वह कौन है? तो डेविड बॉल्फर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 17 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज होमसेक्सुअलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऑस्कर वाइल्ड करेक्ट आंसर है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स, इनमें से कौन से प्ले राइट जो हैं वह इम्प्रिजन्ड फॉर हिज होमसेक्सुअलिटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें 18 है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रेफेलाइट, इनमें से जो है कौन प्री रेफेलाइट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर डी है, सिल्विया। ठीक है, सिल्विया प्लेथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक, यहाँ पर बात करें, ठीक है, बिफोर राफेल, क्रिस्टीना रोस्टी और विलियम मॉरिस एंड अल्गिमन चार्ल्स स्विनबर्न आर पोएट्स हु हैड कनेक्शंस विथ प्री रेफेलाइट सर्किल। ठीक है, तो ये सभी जो हैं प्री रेफेलाइट सर्किल के अंतर्गत आते हैं। कौन? तो राफेल, क्रिस्टीना रोस्टी, विलियम मॉरिस और अल्गिमन चार्ल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल फर्ल्ड इन डोबर बीच। ठीक है, यह जो पंक्ति है डोबर बीच से है। ठीक, इज एन एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल फॉर कोकोफोनी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें तो जो डोबर बीच है, डोबर बीच इसको कब लिखा गया था? तो 1867 में लिखा गया था डोबर बीच को। ठीक है, किसकी रचना है? तो आप कहेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है। किसकी है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है। इसको 1867 में लिखा गया था डोबर बीच को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स जॉयसीज, ठीक है, जेम्स जॉयसी की यूलिसेज जो रचना है, रिकाउंट्स द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्डिनरी डे इन। ठीक है, तो जेम्स जॉयसी की रचना है यूलिसेज, इसके रिकाउंट्स द इवेंट्स, जो घटनाएं हैं उनको अगर काउंट किया जाए एन ऑर्डिनरी डे इन, तो उसको जो है यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन सी डबलिन। ठीक है, डबलिन, तो ऑप्शन सी आपका डबलिन करेक्ट आंसर है। यूलिसेज इज अ मॉडर्निस्ट नोवेल बाय आयरिश राइटर जेम्स जॉयसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 21 नंबर है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है बहुत ही, ठीक है, अधिक जाने जाते हैं किसके लिए? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है सबसे अधिक जो जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, जो ऑप्शन आपका सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसमें जो है स्पेशली कैरेक्टर होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। इट compresses into a single vivid scene a narrative scene of the speaker's history and psychological insight into his character। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 22 है, विच कैरेक्टर इन हार्डीज। ठीक है, हार्डीज की पोएम में जो है कौन सा कैरेक्टर द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज सेल्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बेच देता है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका डी है हेनचार्ड करेक्ट आंसर है। ठीक है, हेनचार्ड, तो थॉमस हार्डी की रचना है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसमें जो है
कौन अपनी पत्नी को बेचता है, तो उसका नाम हेंचार्ड है। क्या है? हेंचार्ड है। तो ऑप्शन यहाँ जो डी है करेक्ट आंसर है। मिचेल हेंचार्ड इनका पूरा नाम है। इज द नोवेल्स प्रोटेगोनिस्ट, ही इज द मैन ऑफ कैरेक्टर। मैन ऑफ कैरेक्टर कौन है? तो हेंचार्ड है। टू होम द सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज अलूट्स व्हेन द नोवेल ओपन्स, जब जो है नोवेल ओपन होता है। हेंचार्ड इज अ डिसकॉन्सुलेट 21 ईयर्स ओल्ड हे ट्रेजर हु, ठीक है, 21 ईयर का था जब नोवेल ओपन होता है। इन अ ड्रंकन रेज सेल्स हिज वाइफ एंड डॉटर एट अ कंट्री फेयर, ठीक है, जो देश का मेला होता है उसमें जो है अपने पत्नी और पुत्री दोनों को बेच देता है। इट इज़ अ नोवेल बाय थॉमस हार्डी, यह जो नोवेल है क्या? द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यह थॉमस हार्डी की रचना है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी था थॉमस हेंचार्ड, ठीक है, मिचेल हेंचार्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीना इज अ कैरेक्टर, तो जो वीना कैरेक्टर हैं H.G. वेल्स के नॉवेल में, ठीक है, H.G. वेल्स का जो नॉवेल है वह कौन सा है जिसमें वीना कैरेक्टर देखने को मिलती हैं? तो द टाइम मशीन जो है H.G. वेल्स का नोवेल है, इसमें वीना कैरेक्टर जो हैं दिखाई देती हैं। तो वीना इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन द नोवेल द टाइम मशीन रिटन बाय H.G. वेल्स इन 1895, 1895 में लिखी जाती है रचना क्या? द टाइम मशीन H.G. वेल्स के द्वारा इसमें जो है वीना कैरेक्टर दिखाई देती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 24 नंबर है। शूटिंग एन एलिफेंट इज एन एसे बाय, ठीक है, शूटिंग एन एलिफेंट जो है एक निबंध है और यह किसका निबंध है? शूटिंग एन एलिफेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप देख रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल करेक्ट आंसर है। जॉर्ज ऑरवेल की रचना है शूटिंग एन एलिफेंट जो कि एक निबंध है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। विच वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नोवेल, चार्ल्स डिकेंस का जो है पहला नोवेल कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो चार्ल्स डिकेंस का जो पहला नोवेल था वह जो है द पिकविक पेपर्स था। क्या था? द पिकविक पेपर्स जो है चार्ल्स डिकेंस का पहला नोवेल था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है द पिकविक, ठीक है, पेपर्स इन फुल द पोस्थुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब वाज द फर्स्ट नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियसली, ठीक है, सीरियली फ्रॉम 1836, ठीक है, 1836 से लेकर 1837 में, ठीक है, यह पब्लिश होता है। अंडर द सिडोनिम बोज एंड इन बुक फॉर्म इन 1837, द फर्स्ट फिक्शनल वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस वाज ओरिजिनली commissioned as a series of glorified captions for the work of caricaturist रॉबर्ट सीमर, ठीक है। तो डिकेंस वाज बोर्न इन, चार्ल्स डिकेंस का जो जन्म होता है 1812 में होता है, ठीक है, एंड अटेंडेड स्कूल इन पोर्ट्समाउथ, ठीक है, पोर्ट्समाउथ स्कूल को जो है अटेंड करते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 26 है। फॉर विच न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर में, किस अखबार में चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स किया था? किसने? तो चार्ल्स डिकेंस ने। वह न्यूज़पेपर जो है कौन सा था? तो वह न्यूज़पेपर जो है द मिरर ऑफ पार्लियामेंट था। द मिरर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। द मिरर ऑफ पार्लियामेंट वाज अ जनरल पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स इन 1832, 1832 में चार्ल्स डिकेंस स्टार्टेड टू राइट, चार्ल्स डिकेंस जो है लिखना प्रारंभ करते हैं क्या? फॉर द मिरर ऑफ पार्लियामेंट, द मिरर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। ही वाज एम्प्लॉयड एज अ शॉर्ट राइटर इन द रिपोर्टर्स, यह जो है एम्प्लॉय थे शॉर्ट राइटर के रूप में, रिपोर्टर्स के रूप में, ठीक है, शॉर्ट राइटर। गैलरी एट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, गैलरी एट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है शॉर्ट राइटर के रूप में रिपोर्टर थे। ठीक, चलिए यहाँ पर हम बात करें तो द पार्लियामेंट बर्न डाउन इन 1834, 1834 में जो है पार्लियामेंट जलकर खाक हो जाता है, राख हो जाता है। बट इट इज़ नॉट क्लियर वेदर डिकेंस रिपोर्टेड ऑन इट, ठीक है, लेकिन जो है एकदम साफ साफ डिकेंस ने रिपोर्ट नहीं किया था। ठीक, ही टॉट हिमसेल्फ गमी सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 27 नंबर है।
व्हाट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट, ठीक है, टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट, व्हाट मोटिवेट, क्या मोटिवेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी, एंजल एडमिट्स हिज साइंस टू टेस, ऑप्शन नंबर जो बी सी है करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो सी है मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर है, मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर है। फ्रॉम द अबव given options Matthew Arnold made the statement poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty by Matthew Arnold, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सक्सीडेड होम एज पोएट लॉरिएट ऑफ जो है इंग्लैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर है, विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग द पीरियड वी आर सर्वाइंग इंग्लैंड्स टू पोएट्स लॉरिएट वर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फ्रॉम जो है 1850 1850 से 1892 तक, ठीक है, from 1850 when he succeeded Wordsworth as poet laureate until his death in 1892 and well into the 20th century, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें चीफ वर्क्स ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, तो इनका जो है प्रमुख वर्क क्या था, द लेडी ऑफ सैलाट था, द लोटस ईटर्स था, द पैलाइक ऑफ आर्ट्स था, इन मेमोरियम था, मॉड था, ठीक है। टेंसन वाज ऑन अ विजिट टू वियना इन सितंबर वेयर ही डाइड सडनली, ठीक है, अंत में ये वियना गए थे, यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है अचानक, किसकी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। क्वेश्चन नंबर 30 है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स पोयम द मेमोरियम, ठीक है, इन मेमोरियम जो है वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, तो जो इन मेमोरियम है यह किसकी याद में लिखा जाता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। तो यहाँ पर A.H. हलम, ठीक है, A.H. हलाम जो है ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। तो A.H. हलाम के ऊपर जो है इन मेमोरियम जो रचना है इसको लिखा जाता है इन मेमोरियम इन फुल, इन मेमोरियम A.H., ठीक है, H पोयम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिटन बिटवीन द ईयर्स, ठीक है, यह जो है 1833 से लेकर 1850 के मध्य में लिखा जाता है, ठीक है, एंड पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1850, 1850 में यह पब्लिश होती है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस इलीगिटिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नोवेल, टेसेज इलीगिटिमेट चाइल्ड, ठीक है, इन हार्डीज नोवेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है सौरो करेक्ट आंसर है, सौरो, ठीक, सौरो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें, टेस डर्बीफील्ड इज अ 16 ईयर ओल्ड सिंपल कंट्री गर्ल, ठीक है, 16 ईयर ओल्ड सिंपल कंट्री गर्ल जो है टेस डर्बीफील्ड, ठीक, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ जॉन एंड जॉन डर्बीफील्ड, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, 32 नंबर क्वेश्चन है, विच रिवॉल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, विच रिवॉल्यूशन, कौन सी क्रांति जो है, ठीक है, यह टेल ऑफ टू सिटीज से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है फ्रेंच करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति जो कि कब आती है, तो 1789 में होती है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। अ टेल ऑफ टू सिटीज अ नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, किसकी नोवेल है, तो चार्ल्स डिकेंस की नोवेल है। पब्लिश्ड बोथ सीरियसली इन बुक फ्रॉम 1859। The story is set in the late 18th century against the background of the French Revolution, ठीक है।
स्टोरी जो है वह कहाँ से है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है, 1789 से। आल्दो डिकेंस बोरोव्ड फ्रॉम थॉमस कार्लिल्स हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर बात करें द टेल ऑफ टू सिटीज़, वो दो सिटीज़ या दो शहर कौन से हैं, तो लंदन और पेरिस, लंदन और पेरिस, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 33 नंबर। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रिंग राइद्म, ठीक है। स्प्रिंग राइद्म जो है इसको खोज किसने किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है विलियम हॉपकिंस, ठीक है। जो विलियम हॉपकिंस हैं, करेक्ट आंसर हो जाता है। हॉपकिंस के द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसकी, स्प्रिंग राइद्म की, ठीक है। स्प्रिंग राइद्म की खोज जो है 19th सेंचुरी में की जाती है, ठीक। इंग्लिश पोएट जो हैं कौन थे, जिरार्ड मोंकी, ठीक है, जिरार्ड मोनली हॉपकिंस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द टाउन मेंशनड इन द पोएम, किस कस्बे को जिक्र जो है इस कविता में किया गया है। कविता कौन सी है, तो लेडी ऑफ सैलॉट है। किसकी है, तो लेडी ऑफ सैलॉट जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम है। इसमें किस स्थान का जिक्र किया गया है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर सी है कैमलॉट, ठीक है। कैमलॉट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करें चीप वर्क की, किसकी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो द टू वॉइसेस, टिट हॉर्न, द लोटस ईटर्स, द ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, द मरमेड, ये सभी जो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, मास्टर कहा जाता है किसको, ड्रामेटिक मोनोलॉग का, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है रॉबर्ट ब्राउनिंग करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो है क्या कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग द मेजर इंग्लिश पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज, नोटेड फॉर हिज मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेटर, ठीक है। सम अदर फैक्ट्स की बात करें तो हिज मोस्ट नोटेड वर्क वाज द रिंग एंड द बुक, ठीक है, द रिंग एंड द बुक, द स्टोरी ऑफ अ रोमन मर्डरर ट्रायल इन 12 बुक्स, कितने बुकों में, तो 12 किताबों में, ठीक। हिज फादर वाज द क्लर्क इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 देखिए, हु रोट द फॉलोइंग अबाउट शेक्सपियर, यहाँ पर जो है शेक्सपियर के ऊपर या शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा था इस पंक्ति को, पंक्ति क्या है, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चंस दो आर्ट फ्री, ठीक है। इसको जो है शेक्सपियर के ऊपर किसने कहा था या शेक्सपियर के लिए किसने कहा था, तो ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर है। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा जो है शेक्सपियर को कहा गया था अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए है 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हु कॉल्स मिल्टन, किसने मिल्टन को कहा था क्या, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो किसने कहा था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कहा गया था जॉन मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, ठीक है। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंग है वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, वह जो है इंग्लैंड की आवाज़ है। लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा जॉन मिल्टन को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 है, द स्टेटमेंट, यहाँ पर जो कथन है अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री रिफर्स टू, किसके लिए कहा गया था, तो यह जो है जॉन मिल्टन के द्वारा कहा गया था, किसको, ठीक है, जॉन मिल्टन यहाँ पर जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया था। किसको कहा गया था ये आपसे पूछा है, तो विलियम शेक्सपियर को कहा गया था। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा जॉन विलियम शेक्सपियर को कहा गया था। ऑप्शन जो आपका डी है करेक्ट आंसर है। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर एक रचना है और इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, इसकी ओपनिंग लाइन ही यही है अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं जो है आपका 39 नंबर, ठीक।
हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता जो हैं कौन थे? तो मैथ्यू अर्नोल्ड के जो पिता हैं, ऑप्शन यहाँ पर देखिए थॉमस अर्नोल्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1822 में हुआ था। कब? 1822 में। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अपना आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, हुज डेथ, किसकी मृत्यु, वाज कमेमोरेटेड बाय अर्नोल्ड इन थायरिसिस, ठीक है, जो मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है थायरिसिस, उसमें जिक्र किया गया है, वह कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है आर्थर हग क्लार्क, आर्थर हग क्लार्क, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। थायरिसिस a poem by Matthew Arnold published in 1866, 1866 में पब्लिश होती है। The poem is a pastoral elegy, कैसी है रचना? तो यह जो रचना है यह थायरिसिस पेस्टोरल एलिजी है। लेमेंटिंग आर्थर हग क्लॉक एज थायरिसिस, ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो होती है थायरिसिस से होती है, ठीक है, थायरिसिस यहाँ पर रचना है, ठीक, तो यहाँ पर मृत्यु भी उनकी इसी से होती है। रिकॉलिंग हिज गोल्डन प्राइम इन द डेज व्हेन ही एंड अर्नोल्ड वंडर्ड थ्रू द ऑक्सफोर्डशायर कंट्री साइड, ठीक, तो अर्नोल्ड फादर, ठीक है, फ्रेंड आर्थर हग डथ, ठीक है, डग क्लॉक इन डाइड इन 1861। यहाँ पर जो आर्थर हग क्लॉक हैं इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1861 में होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा? 40 क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो यह 40 क्वेश्चन जो था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सभी जो हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो यह सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, इसी द विक्टोरियन एज से ही रहेंगे आपके प्रश्न, ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।